जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं चाल, समय और दूरी का। और ये क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में सेट करता है एग्जामिनर, तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं और कैसे इसको चुटकियों में हल कर देते हैं। तो समझते हैं, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, सापेक्ष चाल आता है, तो अच्छे से बेसिक से और हाई लेवल तक हम कैसे पहुंचेंगे, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस तरह आता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लेंथ बताइए, यानी ट्रेन की लंबाई बताइए। तो उसके पहले सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ जानना है कि खंभे को पार करता है या प्लेटफॉर्म को पार करता है, उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। यहाँ पर ट्रेन है, ये हो गया ट्रेन। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया ट्रेन इस तरह। यहाँ पर हो गया खंभा, या हो गया पेड़। अब इसको पार करवाना, और एक है यहाँ पे, ये भी है ट्रेन, ये भी ट्रेन है एक, और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये क्या है? किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब चलिए हम इसके बारे में डिस्कस पहले करते हैं कि खंभे को पार करना और ट्रेन को पार करना। मान लीजिए ये वाला ट्रेन है, समझ गए? ये वाला ट्रेन है और ये कोई खंभा है, यहाँ पे कोई खंभा है। अब इसको पार करवाना है। अब इसको क्या करवाना है? पार करवाना है। तो यहाँ से ट्रेन चली, यहाँ से ट्रेन चली, तो यहाँ पर आया। क्या ट्रेन पार हो चुकी है खंभा से? बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से यहाँ आया, तो क्या खंभा को पार कर दिया? बोले जी नहीं। यहाँ से यहाँ पे आया, तब खंभा को पार कर दिया। तब क्या किया? खंभा को पार कर दिया। या तो ये इसको पेड़ भी रह सकता है, आदमी भी रह सकता है, खंभा भी रह सकता है, इसको पार कर दिया। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो एक चीज़ गौर किए होंगे कि हम जब भी ट्रेन को पार कर रहे हैं, जब भी ट्रेन, कोई लड़की, कोई लड़का, या कोई खंभा, कोई पेड़, या कोई इमारत, या कोई टावर, अगर हम पार करते हैं तो एक चीज़ देखें कि खंभा तो वही है, खंभा ये वाला तो यही है। हम इसमें क्या पार कर रहे हैं? हम इसमें पार कर रहे हैं ट्रेन की लंबाई। यानी इसमें क्या, देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये ट्रेन की लेंथ पार हो चुके हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेन है, अगर ट्रेन इस जा रही है यहाँ पे, तो वो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ना कि खंभे की लंबाई को। तो इसमें एक चीज डिस्कस क्या हुआ, खंभे जो है, खंभा ज्यों का त्यों खड़ी है, खंभा ज्यों के त्यों खड़ी है, यानी हम खड़ी है। इधर से ट्रेन आ रही है, सिर्फ वो पूरी लेंथ पार कर रही है। क्या कर रहा है? पूरी लेंथ पार कर रही है, यानी हमको नहीं पार कर रही है, वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो हमको, यानी कोई खंभा, कोई पेड़, या कोई आदमी, या कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी है, उसको पार नहीं करना है, वो अपनी लंबाई को पार करता है। अगर उसको, ये दूसरी ट्रेन है, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या तो कोई ब्रिज का पार कर रही है, या तो फिर कोई ट्रेन को पार कर रही है, तब वो अपनी लंबाई प्लस में, अपनी लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। चलिए हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रेन लेते हैं, ये वाला दो ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है, लेकिन वैसे ट्रेन तो है नहीं। तो चलिए हम इसमें सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेन है और एक ट्रेन यहाँ पे है। सबसे पहले इसको समझिए कि ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ट्रेन है। तो यहाँ पे अगर ट्रेन है तो एक चीज़ देखिए, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पड़ा हुआ है, ट्रेन जो है इधर से आ रही है। तो ट्रेन यहाँ पे आई, तो क्या इस प्लेटफॉर्म को पार किया? बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं। ध्यान से इधर देखिएगा, थोड़ा दिमाग अगर यहाँ फोकस होगा तब। देखिए यहाँ से ट्रेन गई है, खुली है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे गई तो क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है? तो बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं। यहाँ से यहाँ आया, तो क्या ट्रेन पार कर चुकी है प्लेटफॉर्म को? बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं।
अब यहाँ से यहाँ पर आया तो क्या ट्रेन पार कर सकती है? पार कर लिया है? बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर आ गया है तब बोलिएगा कि ट्रेन पार कर गई है प्लेटफॉर्म का। तो अगर एक चीज़ यहाँ पर बोर्ड पर अगर ध्यान होगा तो एक चीज़ गौर किए होंगे इसमें कि अगर यहाँ से हम यहाँ से खुद यहाँ पे गए तो एक तो ट्रेन की लंबाई यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से देखिए ध्यान से इधर, यानी यहाँ से हम गए, इसको यहाँ से यहाँ पर लाए तो एक तो इसकी लेंथ हो गया, इसकी लेंथ हो गया, प्लस में यहाँ से अभी तो पार नहीं किया है लेकिन ये पूरा लेंथ तो चल चुका है, पूरा लेंथ ही ट्रेन चल चुका है। अब यहाँ से यहाँ पर आइए तो इसका भी लेंथ ये जा चुका है, इसका लेंथ जा चुका है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर यहाँ गया तो ये तो अपनी लेंथ पार हुआ। अब यहाँ से यहाँ फिर गया तो इसका लेंथ पार हुआ। तो क्या इसका लेंथ यानी डबल लेंथ पार किया, इसका लेंथ और इसका भी लेंथ, ये डबल लेंथ पार कर गया। तो जैसे आप एक चीज गौर किए होंगे इसमें कि अगर ये ट्रेन दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या तो प्लस ट्रेन की लंबाई पार करती है। तो इसमें अगर डिस्टेंस हम जोड़ेंगे, अगर इसका ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे तो ये वाला भी जुड़ेगा ट्रेन और ये वाला प्लेटफॉर्म, दोनों का ही आपस में जुड़ेगा। तो अब यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। और चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले आप जैसे याद दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे 30 सेकंड है और यहाँ पे 60 किलोमीटर में। अगर किलोमीटर है तो पहले सेकंड में लाना है, यानी एक जाति में लाना है, तब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले यहाँ देखिए, चाल बराबर दूरी बाय समय। अगर चाल निकालना है, अगर दूरी और समय दिया होगा तो चाल निकल जाएगा। अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी को बाहर कीजिए, तो दूरी को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा चाल गुना समय, यानी ये जुड़ जाएगा। अब दूरी निकल गया, अब समय निकालना है तो समय निकाल लीजिए। तो अगर समय को बाहर कर देंगे तो ये फिर जहाँ ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें निकालना है, फार्मूला हमेशा याद रखिए। सबसे पहले ये फार्मूला हर जगह लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आइए किलोमीटर की चर्चा करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर घंटा, अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। इसको किस में चेंज करते हैं? मीटर पर सेकंड में। चलिए चेंज कीजिए इसको। अब 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 मिनट, जिसमें होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 18 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 5/18। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं या घंटा को सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर यही चीज अगर मीटर पर सेकेंड है, यानी क्या है? मीटर पर सेकंड है, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5 से। इसको याद कैसे करना है? याद करने का ट्रिक इसको देखिए। सबसे पहले ये है बड़का में छोटका जा रहा है, बड़ा से छोटा जा रहे हैं, बड़का से छोटका जा रहे हैं, तो छोटका ऊपर 5/18। और अगर छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो बड़का ऊपर। अब आइए क्वेश्चन में, यहाँ तक समझ गए? अब इसको मिटाते हैं। अब आपको पूछ देगा 36 किलोमीटर पर घंटा
को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, पहला सवाल। तो आप कैसे बदलेंगे, बोलेंगे 36, ठीक दिए। उसके बाद इसको किलोमीटर मीटर में चेंज करना है, तो अगर बड़का से छोटका जाएंगे तो छोटका ऊपर रहेगा, नीचे 18 काट दीजिए इसको। 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा देखिए 54 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या कीजिएगा, 54 मीटर में छोटका में चेंज करना है, तो छोटका ऊपर 18 दिया, 54 5 दिया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन में देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है, जो उस पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है क्या यहाँ पे, अब हम पार करवाते हैं। 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, ट्रेन की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि यहाँ पे है किलोमीटर, यहाँ पे है सेकेंड, तो इसको यानी घंटा को सेकेंड में लाना है, तो लाइए 60 है, ये बड़ा है स्पीड, तो अब देखिए इसको लाइए, तो इसको अगर चेंज करे होंगे तो 60 किलोमीटर है, और छोटका में जाएंगे, छोटका ऊपर रहेगा, छोटका ऊपर कीजिए 5/18। अब इसको आप काटिएगा, इसको काटिएगा 18 से, तो 6 तिया 18 और 10 छक 60, 10 पचे 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया। अब स्पीड अब निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 50/3। टाइम कितना दिया है 30 सेकंड में पार करना है, 30 सेकंड में पार कर दीजिए। इसको काटिएगा तो 10 दिया 30 हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 500 मीटर 500 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में और वीडियो लेकर के आएंगे और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसके बाद अगला क्लास में सापेक्ष चाल की चर्चा करेंगे, और इसमें जो और डाउट रह गया और इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार और आते हैं और बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।